Friends, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. बच्चों, in 10th class your running topic was the quadratic equation. As OP sir taught you about this quadratic equation, what is the standard form of quadratic equation and how you will identify by a given polynomial that given equation is quadratic equation or not. ठीक है बच्चों, तो आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको ओपी सर लास्ट टॉपिक में पढ़ा रहे थे फैक्टराइजेशन मेथड और फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बच्चों, फैक्टराइजेशन के बहुत मेथड होते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहला और बेसिक मेथड है जो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पॉलिनोमियल में सीख चुके हैं और 10th में भी, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। इसी में सेकंड वाला आएगा बाय परफेक्ट स्क्वायर और इसी में थर्ड वाला जो सबसे अच्छा मेथड है वो आएगा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला और विच इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, सो आपको मैं एक बार फिर से हल्का सा रिकॉल कर देता हूँ व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, आपने 10th क्लास में देखा था कि 9th क्लास में देखा था कि आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या होता था? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। क्या होता था प्यारे बच्चों? इसको मैं स्मॉल ए लिख रहा हूँ। आपका ये क्या होता था बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बच्चों, व्हाट इज दिस? दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, व्हेन यू इक्वेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद इक्वल टू 0। बच्चों, व्हेन यू पुट, देयर इज प्रॉब्लम इन मार्कर, व्हेन यू पुट 0 इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, when you put, excuse me, let me clean the marker, when you put 0 equal to quadratic polynomial it becomes quadratic equation। बच्चों, आपको पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है। इन इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों? बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए a b c belongs to r। इट मीन्स बच्चों a b c this sign belongs to और r means real number, belongs to real number। ठीक है बच्चों, it means abc को, abc है क्या आपका? रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आप इन्हें ऐसा भी बोल सकते हो a b c are real constant। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, ऑलरेडी आपको ऑफिसर ने बता दिया। अब बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी होगा और इसके अंदर एक चीज़ और होनी चाहिए कि आपका a शुड नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन होनी चाहिए, आपका ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a शुड नॉट इक्वल टू 0। बच्चों, a 0 क्यों नहीं होना चाहिए? ध्यान दो, अगर आप a को 0 ले लेंगे, सपोज करो दिस इज 0 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी क्वांटिटी एनी नंबर विद 0 यू विल गेट 0 प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान दो, क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक है? नहीं है सर, ये तो लीनियर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर कितना है? 1 है। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होगा? आपका किसी भी नंबर की, जो आपका वेरिएबल होगा उसके हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, क्या सर ये हमारा क्वाड्रेटिक है? तो आप कहोगे नो, ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि ये तो क्यूबिक हो गया था। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 2 भी तो आ रही है। नो, हाईएस्ट पावर ही उसमें कितनी होनी चाहिए? 2। आप चाहे तो ये टर्म को खा जाओ, बोले कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो ये देखो ax स्क्वायर प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। बच्चों, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। जरूरत नहीं है जैसे आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पे देखो मिडिल टर्म नहीं है, एक्स कोफिशिएंट वाला, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो टर्म नहीं है आपका bx, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट मीन्स, अब बच्चों देखो ध्यान दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था आपका उसी को हमने 0 के इक्वल इक्वेट किया है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते थे? 2 जीरोज।
ठीक है सर, क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3। इट मीन्स जब आप इसको इक्वल टू 0 करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आप जीरोज की जगह यहाँ पे क्या बोलोगे, इसके कितने रूट होंगे बच्चों, इसके रूट जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और वही 2 रूट हम फाइंड करने के लिए इस चैप्टर में वी विल डिस्कस 3 मेथड्स। कौन से मेथड डिस्कस करेंगे बच्चों? वन मेथड ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बाय ओपी सर, फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो उसका हम एक क्वेश्चन और कर लेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है 9th क्लास में भी करके आए हो, ज़्यादा टाइम खराब करने। तो इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ऑलरेडी आपको करवा दिया गया है, ठीक है। सेकंड में क्या डिस्कस करने वाले बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड, ठीक है। थर्ड वाले में करने वाले हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज पॉपुलरली नोन एज श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। ये तीनों ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ऑलरेडी इसके अंदर स्प्लिटिंग मेथड ओपी सर ने डिस्कस कर दिया एंड आपको 4.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी बीन डन। सो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस और नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। बच्चों 4.2 में भी ओपी सर ने आपको स्प्लिटिंग वाले करवा दिए गए। तो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन फिर से करवा देता हूँ। जैसे बच्चों दैट दो, एक क्वेश्चन है आपका 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। बच्चों किस मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि 4.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि फैक्टराइजेशन से आपको सोल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन से सोल्व करने का मतलब है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है बच्चों। बस यही आपका क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। तो बच्चों स्प्लिट करने के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट वाली टर्म को थर्ड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हो। इट मीन्स जो आपका ए कोफिशिएंट है बच्चों, यहाँ पे ए कितना है 100, बी कितना है -20, सी कितना है आपका 1। आप ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 100x स्क्वायर, क्योंकि 100x स्क्वायर है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों यही आएगा। अब आपको स्प्लिट करना है -20x को। स्प्लिट का मतलब है 2 पार्ट्स में आपको स्प्लिट करना है, इसको 3 में नहीं करना है, ओनली 2 पार्ट में। तो व्हेन यू विल स्प्लिट, जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो उनमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, इसको इस टाइप से स्प्लिट करना है कि वेदर यू सब्ट्रैक्ट और ऐड, आप इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उन दोनों स्प्लिटिंग होने वाली टर्म्स को तो -20x आना चाहिए और मल्टीप्लाई में कितना आना चाहिए बच्चों 100x स्क्वायर। इट मीन्स देखो हम इसको स्प्लिट करें -10x और -10x। प्यारे बच्चों आप इन दोनों को सोल्व कर लो। क्या इन दोनों को सोल्व करने पे -20x नहीं आ रहा, क्या आ रहा है सर। और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 10 जा 100, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर। इट मीन्स इसके स्प्लिट, इसके 2 स्प्लिट कौन से हो जाएंगे -10x और -10x, ठीक है बच्चों। तो इस जब आपने इसको स्प्लिट कर दिया तो आप आगे प्रोग्रेस, बच्चों ध्यान दो, 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आप, देखो अब हम इन दोनों में चेक करेंगे क्या कॉमन है, फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या कॉमन है, ठीक है बच्चों ध्यान दो। अगर ध्यान दो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, x स्क्वायर x, इट मीन्स यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 10x। बच्चों 10x का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x।
10x का इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स आएगा। अब देखो ध्यान दो, हमेशा ब्रैकेट में दोनों सेम आने चाहिए दोनों साइड। तो बच्चों आप यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, -1 का यहाँ डिवाइड करेंगे 10x और वहाँ डिवाइड करेंगे -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोनों जगह से 10x -1 और 10x -1 कॉमन है, सेम है, तो आप इसको बाहर निकाल लें। जब आप 10x -1 को कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या बचेगा आपका, फिर से 10x -1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान दो, जब भी 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है, जैसे सपोज करो a क्रॉस b 0 है, इट मीन्स या तो a इक्वल टू 0 होगा और b इक्वल टू 0 होगा। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है a इक्वल टू 0 होगा तब भी प्रोडक्ट 0 आएगा, हो सकता है b इक्वल टू 0 होगा तब भी प्रोडक्ट 0 आएगा। तो हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम इस कंडीशन से। तो बच्चों जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो उसको आगे ट्रांसपोज करेंगे 10x दैट इज इक्वल टू 1, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1/10। इज इट क्लियर? सेम जब आप नेक्स्ट वाले को सोल्व करेंगे तब भी यही आएगा, तो वहाँ से भी क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/10। इट मीन्स बच्चों इसके 2 रूट्स कौन से हो गए, इसके 2 फैक्टर कौन से हो गए, 1/10 और 1/10। अब इसी के आगे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ। तो ये जो बच्चों 1/10 और 1/10 आपके क्या हो गए, इसके क्या हो गए, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट हो गए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे बच्चों, इसी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो ध्यान से, आपके पास बुक है ऑलरेडी, क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे जाएंगे तो टाइम हमारा उसी में कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जॉन एंड जीवांती टूगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवांती के पास कितने मार्बल है बच्चों, 45 मार्बल्स है। टुडे आई फॉरगॉट द बुक सो कलेक्ट दिस गाइड फ्रॉम द ऑफिस। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। बच्चों क्या कह रहे हैं, जॉन और जीवांती के पास टोटल मार्बल कितने थे, 45 मार्बल। तो 45 मार्बल में से क्या हुआ, बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने क्या किया, 5 मार्बल को लॉस कर दी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, दोनों ने लॉस किया एंड जब 5 मार्बल को लॉस होने के बाद जो उनके पास मार्बल्स बच रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 124। तो क्या कह रहे हैं बताओ, उन दोनों के पास कितनी मार्बल थी स्टार्टिंग में। तो हम क्या करने वाले बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हम कुछ नहीं करने वाले हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, टोटल मार्बल्स कितनी है बच्चों, टोटल मार्बल्स हैं 45। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है, टोटल जॉन और जीवांती थे आपके, तो हम क्या करेंगे, हम एक का x मान लेते हैं, हमें दोनों की ही नहीं पता मार्बल्स। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव x। बच्चों अगर जॉन के पास x मार्बल है सो जीवांती के पास कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल 45 है। सपोज करो टोटल मार्बल अगर जॉन के पास x है तो जीवांती के पास कितनी आ जाएगी, 45 माइनस x। अब ठीक है, अब दोनों ने मार्बल कितनी लॉस्ट की बच्चों, अगर जॉन ने भी 5 मार्बल्स लॉस्ट की और जीवांती ने भी, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स जॉन के पास कितनी बच जाएगी, जॉन विल हैव, बच्चों जॉन के पास x थी, 5 उसने लॉस्ट कर दी तो अब उसके पास कितनी बचेगी, x माइनस 5 मार्बल्स। और बच्चों जीवांती ने भी, दोनों ने 5 मार्बल लॉस किए तो जीवांती के पास कितनी मार्बल्स बच जाएगी बच्चों, देखो उसके पास मार्बल थी 45 माइनस x, कितनी मार्बल लॉस्ट हो गई, 5। इट मीन्स 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों देखो 45 में से 5 गया तो 40 माइनस x,
ये अब वो मार्बल्स है दोनों के पास जिन्होंने 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद जो बची हुई मार्बल्स है, जॉन के पास है x-5 मार्बल एंड जीवांती के पास है 40-x मार्बल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अब इनके पास जो मार्बल्स बची हुई है, प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग मार्बल्स इज इक्वल टू 124। कितना प्रोडक्ट है बच्चों इन दोनों का? तो आप ऐसे करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट, अकॉर्डिंग, यहाँ तक तो लिख दिया, अब इसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखो दोनों का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, x-5 एंड 40-x। ठीक है बच्चों, दोनों का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है 124। ठीक है, अब हमें अगर x की वैल्यू फाइंड कर लें, जैसे ही हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे हमें दोनों की मार्बल्स पता हो जाएगी कि कितने मार्बल थी उनके पास स्टार्टिंग में। ठीक है बच्चों, तो अब आपको पता है x की वैल्यू कैसे आएगी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा हम उसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, दोनों एक ही बात है बच्चों, ध्यान दो। फैक्टराइजेशन मेथड में भी कई बार हो सकता है कि हमें बहुत बड़ा नंबर आ जाए, हम उसका स्प्लिट नहीं कर पाए, बट ये तो हमारी एक्सरसाइज है। जैसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करेंगे आपको बताएंगे श्रीधर आचार्य से कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे आप वो मेथड सीख जाएंगे उसके बाद आपके लिए कोई भी टफ टास्क नहीं होगा कि सर हमसे वो स्प्लिट ही नहीं हो पा रहा, बस आपको वहाँ सिंपली श्रीधर आचार्य फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करो, x को 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 40x, x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ माइनस साइन है, प्लस है -x², -5 को 40 से मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन लग गया, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 200। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों आगे देखो, आप -5 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 5x दैट इज इक्वल टू 124। अब आगे इसको सोल्व करें, देखो आप बच्चों ध्यान दो, आप जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, सपोज करो आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप हाईएस्ट पावर को, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या था, ax² + bx + c, तो आप किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे आगे हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिखेंगे, देन उससे कम वाला, एंड लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -x² को बच्चों आप आगे पुट करेंगे। ठीक है, 40x को इसके बाद में पुट कर देंगे, उसके बाद में 5x, उसके बाद में कितना -200, और प्यारे बच्चों आप -124 को भी इधर ले आएँ, तो 124 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -124। अब देखो बच्चों -x² एज इट इज रहेगा बच्चों, 40 और 5 45x। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, 200 324 दैट इज इक्वल टू 0। एक्सक्यूज मी। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं है, आप इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों ध्यान दो, आप माइनस की टर्म को, हाँ यहीं रख दो, माइनस, जब भी आपका यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक वाला जो x² जो 2 डिग्री वाला 2 पावर वाला टर्म है उसको हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, तो देखो हम उसको थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, हमें इस 45 को ऐसे ब्रेक करना है कि आपको क्या मिल जाए, यहाँ पे इसके फैक्टर मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं तो थोड़ा स्पीडली कर सकता हूँ, देखो इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करो, 54 27 और 5 32, तो देखो ये 36 और 9 में ब्रेक हो रहा है। सर बोले हमसे नहीं हो पाई तो हम क्या करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब ब्रेक नहीं होगा तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एग्जाम में कभी ऐसी कोई क्वेश्चन के अंदर लोड नहीं आता कि आपको एक लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम आएगी और उसके अंदर भी वो आपको ये कहेगा कि आप क्या करें, स्प्लिटिंग वाला मेथड अप्लाई करें, ऐसा नहीं होगा। और फिर भी इनकेस अगर आता है तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, x² -36x -9x + 324 दैट इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इजी हो गया, अब इजी हो गया, इसको आगे सोल्व करेंगे आप। इसको आगे सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, अगेन एंड अगेन दिस इज फॉलोइंग।
ठीक है बच्चों, अब तो आपको कुछ नहीं करना। देखो ध्यान दो बच्चों, आप यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 36, ठीक है। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, इट विल बिकम x माइनस 3 टाइम डिवाइड हुआ तो आपको यही मिलेगा 36, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ से आपको मिल गया x माइनस 36 एंड x माइनस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब आप इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे बच्चों ऐसे, x माइनस 36 इक्वल टू 0 स्लेस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट यू विल गेट, x की वैल्यू कितनी आएगी 36 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। इज इट क्लियर बच्चों, ठीक है। तो आपको ये दोनों पता चल गई। अब देखो आप x की वैल्यू वहाँ पे पुट कर लो। इट मीन्स यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 36 पुट करोगे तो इसका मतलब जॉन के पास कितनी मार्बल थी 36, और 45 में से 36 जाएगा तो 9 आ जाएगी। तो इसका मतलब उन दोनों की मार्बल से स्टार्टिंग में या तो जॉन के पास 36 थी या जीवांती के पास 9 थी, या हो सकता है उसके एक के पास 9 और दूसरे के पास 36 हो, क्योंकि दोनों हमारे आंसर आ रहे हैं। इज इट क्लियर, ठीक है बच्चों। इसी पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। सो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी का हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं अगेन, जो कि एक इजी पार्ट है। बस अब हम फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, आप इस वीडियोस को केयरफुली देखेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आई होप बहुत सारे 10th क्लास के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। बच्चों पढ़ाई अच्छे से करो। वी ऑलरेडी लॉस्ट द स्टडीज अराउंड 5 months, ठीक है बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक इंडस्ट्री है जो टॉयज बना रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी। कितना कॉस्ट आ रहा है ईच टॉय का, वो आ रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। एक डे में जितने टॉयज प्रोड्यूस होंगे उसको हम 55 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक टॉय का कॉस्ट आ जाएगा। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, और एक दिन में कितने टॉय बने उसका टोटल कॉस्ट आ रहा है पूरे दिन का प्रोडक्शन का, वो आ रहा है 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे एक्ट। उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए जिस दिन कॉस्ट 750 था। तो हम कहेंगे लेट नंबर ऑफ टॉयज। बच्चों सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। लेट नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल टू x, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो, नंबर ऑफ टॉयज अगर आपके x आ गए और कॉस्ट ऑफ 1 टॉय। बच्चों 1 टॉय का कॉस्ट कितना गिवन है क्वेश्चन में, कह रहा है 55 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट करोगे नंबर ऑफ टॉयज जितने। कह रहा है कॉस्ट में क्या कह रहा है, कॉस्ट कितनी है 1 टॉय की कि 55 में से आप सब्ट्रैक्ट करो। क्या सब्ट्रैक्ट करो, जितने खिलौने डेली बने, जितने नंबर ऑफ टॉयज बने हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दो। 55 में से वो 1 टॉय का कॉस्ट होगा, यह आ गया आपका 55 माइनस x। अब बच्चों ध्यान दो, टोटल कॉस्ट कितना था एक डे का, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 डे। टोटल कॉस्ट कौन सा था, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 डे कितना दे रखा बच्चों क्वेश्चन में, ₹750, ठीक है बच्चों। अब सुनो, ये टोटल कॉस्ट किसका है 1 डे का, और ये कॉस्ट कहाँ से आई, जितने नंबर ऑफ खिलौने हमने बनाए। तो नंबर ऑफ खिलौने x है और एक खिलौने का कॉस्ट है 55 माइनस x। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 टॉयज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल कॉस्ट आ रही है 750 और ये टोटल कॉस्ट किसकी आ रही है, जितने टॉयज हमने बनाए। तो बच्चों टॉयज कितने बनाए x, और एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस x। तो ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में कितना गिवन है 750। तो ये तो टोटल कॉस्ट आपका वेरिएबल में हमने एज्यूम करके निकाला और ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आप देखेंगे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप वापस स्प्लिटिंग से सोल्व कर लेंगे। स्प्लिटिंग से क्यों कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में हम, अगर इजी, जब भी आपको स्प्लिट करना इजी लगे तो आप स्प्लिटिंग मेथड से कर लोगे। जब क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं दे रखा होगा आपको उसको
श्रीधर आचार्य और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं करें, वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है। तो उस केस में आप स्प्लिटिंग से ही करेंगे। बट बहुत एग्जाम में हम देख रहे हैं हर साल कभी लिखा हुआ नहीं आता कि आपको स्प्लिटिंग से करना है, और स्प्लिट आप नहीं कर पाओ अगर नंबर स्प्लिट करने में बहुत बड़ा हो। जिसको टेबल अच्छे से आती है वो ठीक ठाक से बड़े नंबर को स्प्लिट कर लेगा, एल्स वो स्प्लिट करने में उसको प्रॉब्लम आएगी किसी भी बच्चे को। तो अभी यहाँ देखते हैं कितना बड़ा आ रहा है, x मल्टीप्लाई विथ 55x माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 750। बच्चों सभी टर्म्स को एक साइड रखेंगे और देखो आपको क्या बताया, देखो एक्स स्क्वायर की टर्म हमेशा सबसे आगे होनी चाहिए, फिर 55x माइनस बच्चों 750 को आप इधर पुट करेंगे माइनस 750 दैट इज इक्वल टू, उधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। अब मैंने क्या बोला था, आप एक्स स्क्वायर टर्म को पॉजिटिव रखेंगे तो पूरे थ्रू आउट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस 750 दैट इज इक्वल टू 0। ध्यान दो बच्चों, अब इसको ध्यान दो, अब इसको हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे ध्यान दो, यहाँ पे आना चाहिए माइनस 55 और यहाँ पे आना चाहिए 75। तो मुझे लग रहा है 30 और 25 में स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि 30 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 750 आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखो जो टेबल में स्ट्रॉन्ग होगा वो अपने आप मल्टीप्लाई कर लेगा, 25 माइनस 30। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 750 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x कॉमन आ रहा है, x माइनस 25, यहाँ पे माइनस 30 कॉमन लोगे आप तो देखो 30 उसको कितने टाइम डिवाइड कर रहा है, x माइनस 25 टाइम ही डिवाइड करेगा। इट मीन्स x माइनस 25 आपका कॉमन आ गया और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0। जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है इट मीन्स दोनों 0 के इक्वल होंगे, या तो ये होगा या ये होगा। इट मीन्स यहाँ से आप लिखोगे x माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 30। इट मीन्स आपका आंसर आ गया। बोले सर अलग अलग खिलौने, यस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दो क्वाड्रेटिक था, दो फैक्टर से अलग अलग, दो रूट से हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही है, तो आप कहोगे हैंस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड on that day 25 और 30, ये आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो बच्चों थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू।